पास पढ़ा था जब मैं छोटा था, तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और वो मुझे रोज मेरी पिटाई करते थे, मैं काम नहीं करके आता। इस संसार में है तब तक स्कूल के साथ हमारा सहयोग से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए और इनके अलावा भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। काम में अपने परिवार के लोगों का सहयोग करना चाहिए। इस तरह का कई बार मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, मुझे पता चलता है वैसे तो अपने बच्चे हमें कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, बाजार में एक दो करके तो मिलते ही हुए कहीं ना कहीं, लेकिन एक साथ मिलने का मौका आज हमें यहाँ पर मिला है। मैं इनका आभारी हूँ इस काम के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारा ये स्कूल है और हमारा सहयोग हमेशा इसके साथ बना रहा है। हम स्कूल में पढ़े हैं इसमें और हमेशा बना रहेगा। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक इस स्कूल के साथ हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का आपका यहाँ एनएसएस का कैंप लगाया गया है, ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका सरकार ने खोजा है ताकि बच्चे इस कैंप के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और होना भी चाहिए। बल्कि कई बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, किताबों के अलावा भी कुछ होता है। किताबों में तो कहा गया है कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए, बेटों को भी खूब तरक्की करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस एनएसएस कैंप का कार्यक्रम है कि इनके अलावा भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। वहां कहीं नहीं लिखा कि हमें घर का काम नहीं सीखना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। खाली समय होता है तो घर का काम भी हमें सीखना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं जो किताब में नहीं लिखा। क्योंकि हमें हर आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता है, कर्तव्यों के बारे में नहीं पता होता। सिर्फ अधिकार, हमारा अधिकार ये है, हमारा अधिकारों के लिए तो लड़ाई होती है। करनाल में रोजाना एक ना एक कोई गांव के लोग, कोई संस्था के लोग वो धरना देते हैं वहां पर अपने अधिकारों के लिए, लेकिन कर्तव्य अपने कोई निभाना नहीं चाहता। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अगर लड़के हैं तो भी और लड़कियां तो भी हमें घर के काम में अपने परिवार के लोगों का सहयोग करना चाहिए। खाली समय में उन कामों को जरूर सीखें, क्योंकि अब कोई भी ये टीचर बैठे हैं या आपके माँ बाप है, वो आपको बहुत बेहतर देखना चाहते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि पता चलता है कि एक अध्यापक को राष्ट्रपति अवार्ड मिला या राज्य स्तर का अवार्ड मिला, वो उनके लिए अवार्ड बहुत छोटे हैं। अगर किसी टीचर को पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट एक आईपीएस है, एक आईएएस है, एक बड़ा अफसर है, तो वो एक बड़ी बात उनको लगती है, वो बड़ा अवार्ड है उनके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ये इस तरह का जिस तरह का सपना आपके बारे में आपके अभिभावक या आपके टीचर देखते हैं, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करें। तो कई बार मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, मुझे पता चलता है कि वो चले गए संसार से। एक दिन अभी मेरे पास एक गांव का एक आदमी आया, वो कहने लगे, कुछ सामान लेने मेरी दुकान पे आया था, तो उसने पिताजी की फोटो पे माला लगी देखी, तो उसको बड़ा महसूस हुआ। कहने लगे, मास्टर जी चले गए? मैंने कहा जी चले गए। मैंने जैसे उनको बताया कि ये बात हो गई थी, चले गए। वो उनको बहुत महसूस हो, काफी देर तक सुन रहे। मैंने कहा जी आपको ऐसा क्यों लगा? वो कहने लगे, जी मैं उनके पास पढ़ा था जब मैं छोटा था, तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और वो मुझे रोज मेरी पिटाई करते थे, मैं काम नहीं करके आता था स्कूल का। तो उस पिटाई के डर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आज मैं सीबीआई में दिल्ली में काम करता हूं, तो आज जो कुछ भी मैं उनकी बदौलत हूं, आज मुझे वो बात ठीक लगती है कि उन्होंने मेरी पिटाई की थी।